हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम में पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप किसी पड़ोसी के साथ अच्छा अखलाक से पेश आएँ तो बदले में वो पड़ोसी भी आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। ये ज़रूरी नहीं है। मुसलमान होने का सबसे बड़ा फ़ायदा या अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक मुसलमान जब भी कोई काम करता है तो उसके बदले में वो दुनिया वालों से या जिसके साथ वो हुस्न सलूक कर रहा है उससे कोई तवक्को नहीं रखता है, कोई उम्मीद नहीं रखता है और ना ही रखना चाहिए। यही इस्लाम की तालीमात है, यही उसकी शिक्षा है कि आप जो काम करें वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशी के लिए है। उसका बदला हम सिर्फ अल्लाह से चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ने पड़ोसी के हुकूक के बारे में जो बातें कही हैं, कुरान के अंदर जो बात कही वो बहुत अहम बात कही है। सूरह निसा के 30 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो, क़राबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, और पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी हमसाया से, पहलुओं के साथी और मुसाफिर से, और उन लौंडे गुलामों से जो तुम्हारे कब्ज़े में हों। यहाँ एक मुसलमान को वो तमाम तालीमात दी जा रही हैं। आप देखें कि किसका किस हक़ के साथ बयान किया है अल्लाह ने। पहला हक़ जो अल्लाह का है कि आप उस पर ईमान लाइए, अल्लाह की बंदगी करिए, अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक न कीजिए, ये मर्तबा है। उसके अलावा उसके बाद माँ बाप के, उसके बाद अपने करीब के रिश्तेदारों के बारे में, उसके बाद मिस्कीनों, यतीमों, उसके बाद पड़ोसियों के बारे में। पड़ोसी से मुराद इस्लाम सिर्फ ये नहीं लेता है कि हमारे पड़ोसी जो हमारे बगल में रहें, अगल बगल में, बल्कि वो कुछ दूर भी जो लोग रह रहे हैं वो भी हमारे पड़ोसी ही हैं। इसी हुक्म को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और वाज़ेह तौर पर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की मजलिस में अपने मित्रों के साथ बैठे थे और आपने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है। आपने 3 मरतबा यह बात फरमाई। आपके साथियों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, कौन मोमिन नहीं है? आपने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से, उसकी बदमाशियों से महफूज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुदा पर और क़यामत के दीन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। बाज़ पड़ोसी होते हैं जो तंग भी करते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपसे झगड़े भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। उसका भी सॉल्यूशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि क्या करना है। एक साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है। आपने ये नहीं कहा कि गाली गलौज करो, मारपीट करो, झगड़ा झंझट करो, नहीं। आपने कहा कि अपने घर का सामान लेकर के तुम घर के बाहर रख दो, रोड के किनारे, और बैठ जाओ। यानी आप समझिए आपने धरना पे बैठा दिया उसको। और जो भी कोई आने जाने वाला होता था वो पूछता था कि आप क्यों बैठे हैं बाहर, तो उन्होंने कहा कि मेरा पड़ोसी जो है मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वो इंसान शर्मिंदा हुआ, उसका पड़ोसी, और उसने उसके पूरे सामान को उठा के घर में रखा और कहा कि मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा से आपके साथ उसने सलूक करूँगा। एक और अहम बात जो हमारे कुछ भाइयों में पाई जाती है, वो ये समझते हैं कि पड़ोसी का हक़ सिर्फ मुसलमानों के लिए। दरअसल ये गलतफहमी
कुछ लोगों में पाई जाती है जो ये समझते हैं कि पड़ोसी से मुराद हमारे मुस्लिम भाई होते हैं। नहीं, बल्कि पड़ोसी चाहे जो भी मज़हब का मानने वाला हो। इसकी दो बातें मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैसे है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपहार स्वरूप कुछ फल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक हिस्सा अपने यहूदी पड़ोसी के यहाँ भिजवाया पहले, उसके बाद बाकी हिस्सों को खाया। दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर एक बकरी ज़बह करते हैं और अपने घर वालों से पूछते हैं कि क्या तुमने पड़ोसी को भेजवाया कि नहीं भेजवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हुकूक हमने पड़ोसियों का सुना। वो पड़ोसी यहूदी था। मज़हब की दीवार इस्लाम नहीं रखता। इस्लाम सिर्फ ये सिखाता है, इंसानियत की तालीमात देता है, उसको वाज़ेह बात बताता है कि हक़ के मामले में, हुकूक के मामले में, सिला रहमी के मामले में, नेकी के मामले में वो फ़र्क नहीं करता, बल्कि तमाम इंसानों के बारे में बात की जाती है, तमाम इंसानों के हुकूक की बात की जाती है, उसका हक़ अदा किया जाता है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम दुनिया की जितनी भी मज़हब है वो तमाम मज़हब में, तमाम धर्मों में मेल मिलाप की बात, एक दूसरे के हुकूक की बात, एक दूसरे के अधिकार और सम्मान की बात कही गई है। लेकिन इस्लाम जिस एस्पिरिट से, इस्लाम जिस जज्बे के साथ इस बात को वाज़ेह करता है, इंसानों की हक़ की बात करता है, उनके अधिकार की बात करता है, उनके साथ अच्छी नेक दिली से सिला रहमी और अच्छे माहौल में रहने की बात करता है, इसका कोई जोड़ नहीं है। बिलाशुबा मुझे इस बात को कहने में कोई मलाल नहीं है। तमाम धर्म अपनी जगह पर अच्छी बातें बताते हैं, तमाम लोग जो है इंसान को इंसान और मानवता की बातें पढ़ाते हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पे इस्लाम ने ये बातों को बताया है, सिर्फ पड़ोसियों का नहीं। आप देखें कि हमसायों के साथ आप अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उस सफ़र के दौरान आपके साथ जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके साथ, उन तमाम का हक़ है, उन तमाम का हक़ है कि जब हम खाएं तो उनको खिलाएं, हम बेहतर तरीक़े से उनसे बात करें, हम उनको तकलीफ़ ना होने दें। ये तमाम हक़ में शामिल है, उनका अधिकार है ये। अगर हम नहीं देंगे तो अल्लाह के यहाँ गिरफ्त होगी, और वो अगर हक़ के साथ मांगना चाहें तो वो हमसे यह अधिकार ले सकते हैं, छीन सकते हैं। उम्मीद है हम तमाम लोग जो छोटी छोटी बातों पर अपने पड़ोसियों से मन मुटाव रखते हैं, जो बिल्कुल जायज़ नहीं होती, उन बातों को भुलाकर उनके हक़ को देने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।